आप सभी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में जय मसीह। हमारे भाई आर सैनली बेहतर प्रतिदिन मसीही जीवन की संपूर्ण उन्नति हेतु दैनिक मनन 18 मई बरकत की बारिश यूहन्ना 15 का 1 से 11। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। यूहन्ना 15 का 8। वर्षा के प्रत्युत्तर में अवश्य है कि भूमि फल लाए। वर्षा ऊपर से आती है, परमेश्वर हम पर अपनी आशीष उंडेलते हैं ताकि हम उसके लिए फल लाएं। विश्वास से पीछे हटने से बचने के लिए हमें फल लाना चाहिए। वर्षा परमेश्वर की आत्मा है, परमेश्वर के वचन और परमेश्वर के अनुग्रह को दर्शाती है। संक्षेप में हम देखेंगे इन आशीषों को प्राप्त लेने के पश्चात हमसे कैसे प्रत्युत्तर की आशा की जाती है। परमेश्वर की आत्मा वर्षा है, यह दो तरफा प्रत्युत्तर चाहती है। पहला हमारा चरित्र, आत्मा का फल, प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास योग्यता, नम्रता और संयम है। गलाती 5 का 22-23। पवित्र आत्मा हम पर उंडेला गया ताकि हम इन फलों को लाएं। यदि इनके स्थान पर हम शरीर के कामों को प्रकट करते हैं, गलाती 5 का 19 से 21, हम कांटे और उठकटारे उपजा रहे हैं। पवित्र आत्मा से सहयोग करके हम में प्रेम, आनंद, मेल इत्यादि से प्रकट होने वाला मसीह के सदृश चरित्र उत्पन्न करने के लिए प्रत्येक प्रयास किया जाना चाहिए। हम पर परमेश्वर की आत्मा की वर्षा करने का दूसरा उद्देश्य है हमें मसीह के लिए विश्वास योग्य और सामर्थशाली साक्षी बनना। प्रेरित 1 का 8, प्रेरित 2 का 17। पवित्र आत्मा पाने के बाद यदि कोई मसीही आलसी और अकर्मण्य तथा सुसमाचार के प्रसार के प्रति उदासीन है, तो उसने परमेश्वर की वर्षा को व्यर्थ प्राप्त किया है। दूसरा परमेश्वर का वचन वर्षा है। व्यवस्था विवरण 32 का 1-2। परमेश्वर के वचन के प्रति हमारा प्रत्युत्तर विश्वास की बड़ी होना चाहिए। विश्वास सुनने से आता है और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। रोमी 10 का 17। परमेश्वर के वचन को बार बार सुनने के बाद भी यदि हम अविश्वास में हैं, तब हम केवल कांटे और झाड़ियां उपजा रहे हैं। परमेश्वर का वचन हमें उन्नति भी देता है। निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो ताकि उसके द्वारा बढ़ते जाओ। पहला पत्रस 2 का 2। यह असामान्य बात नहीं है कि विश्वासी गण जो प्रत्येक चर्च आराधना सभा में उपस्थित रहते और प्रत्येक संदेश को सुनते हैं, किंतु उनकी उन्नति नहीं होती। स्वाभाविक है कि वे सत्य को अपने जीवन में लागू नहीं कर रहे हैं। केवल वचन पर चलने वाला धन्य है। याकूब 1 का 23 से 25। तीसरा वर्षा परमेश्वर के अनुग्रह को दर्शाता है। मैं अपना अनुग्रह करने वाली आत्मा उंडेलूंगा। जकरिया 12 का 10। परमेश्वर का अनुग्रह हमें यीशु के द्वारा परिपूर्णता से मिला है। यूहन्ना 1 का 16-17। क्योंकि हम अनुग्रह के अधीन हैं, पाप हम पर राज नहीं कर सकता। रोमी 6 का 14। हमारी जिम्मेदारी है कि प्रभु के अनुग्रह पर पूरी तरह निर्भर रहते हुए शैतान की ओर से आने वाली हर परीक्षा को ना कह दें। परमेश्वर के क्षमा करने वाले अनुग्रह का लाभ लेते हुए पाप में बने रहना। हम पर परमेश्वर के अनुग्रह की वर्षा के प्रति नकारात्मक प्रत्युत्तर होगा। रोमी 6 का 15। परमेश्वर मुक्त में हम पर अपनी वर्षा उंडेल रहे हैं। आत्मा बिना परिणाम बहुतायत का वचन अधिकारी से अनुग्रह। हमारा सकारात्मक प्रत्युत्तर हमें विश्वास से पीछे हटने से बचाता है। आप सभी को जय मसीह।